डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक लेंस से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का और यहाँ हम किस तरह का साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ये दो बातें समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लें कि व्हाट डू मीन बाय लेंस, किसको कहते हैं लेंस। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, a transparent medium bounded by two spherical surfaces is called a lens। और इसलिए लेंस हमको दो तरह के मिलते हैं। नंबर वन इस तरह से कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जैसे कि ग्लास, ये दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड हो गया, और एक लेंस बना जो बीच में मोटा है, किनारे पर पतला। या फिर एक लेंस ऐसा भी बन सकता है, ये ग्लास है पूरा और ये दोनों बाउंड्री स्फेरिकल सरफेस है, तो क्या बन गया ए लेंस। लेकिन इसके ठीक अपोजिट बना, ये बीच में पतला बना, किनारे पर मोटा। तो जो लेंस बीच में मोटे हो, किनारे पर पतले, उनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। और जो लेंस बीच में पतले हों, किनारे पर मोटे, दे आर कॉल्ड कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इट इज कॉल्ड द डबल कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं और साधारण लैंग्वेज बोलचाल की भाषा में इसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस कह देते हैं, ठीक है। या एक लेंस ऐसा भी हो सकता है। सबकी सेम प्रॉपर्टी, बीच में मोटे, किनारे पर पतले, ये कहलाता है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस कॉन्केव है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है। उसी तरह से ये भी हमको इस तरह से मिल सकते हैं, ये भी हो गया, या ऐसा भी बन सकता है। सबके सब बीच में पतले हैं, सबके सब किनारे पे मोटे हैं, सो दे आर ऑल द कॉन्केव लेंस। ये डबल कॉन्केव लेंस, ये प्लेनो कॉन्केव लेंस और ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। बट ऑल द कॉन्केव लेंस दे आर द कॉन्वेक्स लेंसेज। हम आगे चल करके ये डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव को ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस कहेंगे। तो ये सब कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, और ये सब कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि ये जो लेंस हैं वो लाइट रे को कन्वर्ज करते हैं, एकत्रित करते हैं, और ये सारे लेंस लाइट रे को डाइवर्ज करते हैं, यानी फैला देते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ा है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। चलिए जरा एक लेंस लेकर के लाइट रे कैसे रिफ्रैक्ट होगा ये जरा समझते हैं। तो मैं पहले लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड। ये पहला जो सरफेस होगा वो किसी स्फीयर का पार्ट है, हम उस स्फीयर को कंप्लीट कर लें ऐसा। तो इसका रेडियस मिलेगा इस तरफ C1, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है। इसका सेंटर निकाल लें तो ये मिल गया हमको C2, और ये दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए कि एक लाइट रे पैरेलल टू एक्सिस आया और पहले सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये किस तरफ जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ये तो रेयर से डेंसर में आ रहा है लाइट, एयर से ग्लास में आ रहा है, तो ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो आप यहाँ पर नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कीजिए, और नॉर्मल कैसे बनाते हैं, सेंटर को ज्वाइन करके, ये बन गया। तो लाइट रे इधर ही बेंड होगा,
नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और फिर यहाँ से एक बार फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट नाउ फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, और डेंसर से रेयर आ रहा है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। तो यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनाइए, तो नॉर्मल कैसे बनेगा, यू जस्ट ज्वाइन द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल बन गया। और ये नॉर्मल से दूर जाएगा, इधर नहीं, नॉर्मल से दूर जाएगा, इस तरफ आएगा। तो इन बोथ द सर्फेसेस द लाइट रे इज बेंड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। इधर से भी आ रही पैरेलल लाइट, ये भी ऐसी बेंड होगा, इस तरह से। पहले सरफेस से भी उधर ही बेंड हुआ, दूसरे सरफेस से भी उधर ही बेंड होगा। तो ये क्या कर रहा है, लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। बिल्कुल ऐसे ही समझे, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सॉरी कॉनकेव लेंस के लिए, ये अपना कॉनकेव लेंस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकेंड। तो ये किसी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर डिसाइड कर लीजिए, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है, अब उसका भी सेंटर डिसाइड कर लिया C2, और दोनों सेंटर को ज्वाइन किया तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नाउ द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑन द फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस पे बेंड हुआ, इंसिडेंट हुआ, किधर जाएगा, तो सेंटर से ज्वाइन करके पहले नॉर्मल बना लीजिए, ये नॉर्मल बन गया। तो सिंस लाइट रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो इस तरफ बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, और फिर यहाँ से वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है। तो फिर से नॉर्मल बनाइए, तो आपका नॉर्मल ये बन गया, C2 को ज्वाइन कर दिया, ये लीजिए, और लाइट रे जो है इससे दूर भागेगा, तो दूर जाएगा, यानी फिर से एक बार वो उधर ही बेंड होगा, अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो फ्रॉम बोथ द सर्फेसेस आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो इस पर जितने भी लाइट रे इंसिडेंट होंगे सब ऐसे ही होगा, ऐसा। तो व्हाट हैपेंस, दिस लेंस डाइवर्ज द लाइट रेज एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। तो कुल मिलाकर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका रिफ्रैक्शन हम इस तरह से देते हैं कि लाइट रे आया और इस तरह से बेंड हो गया, हम फाइनल ले लेते हैं, इनिशियल ले लेते हैं, अंदर क्या हो रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो लाइट रे क्या कर रहा है, इसको बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द एक्सिस, और ये क्या करेगा कि इस पर जब लाइट रे इंसिडेंट होगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द एक्सिस, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो इस तरह से एक लेंस जो है वो लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है, ये कन्वर्ज और वो डाइवर्ज करता है। कैसे मालूम हुआ, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ नहीं, केवल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने अप्लाई किया, ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्टेड आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमको मिल जाते हैं। अब एक लेंस के लिए जो फोकस होते हैं, तो लेंस के केस में दो फोकस होते हैं, मिरर में एक फोकस होता है लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं। कैसे डिफाइन हुआ, मैं कॉन्वेक्स लेंस से समझा रहा हूं कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट हमने ऐसा लिया, इतनी डिस्टेंस पे लिया कि यहाँ से आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने लगी।
तो जिस पॉइंट से ये लाइट रे आ रहा है इट इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकस। ये आपका फर्स्ट फोकस होगा। और दूसरा ये कि इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन के पहले पैरेलल, तो ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द सेकेंड फोकस। ये फर्स्ट फोकस, वो सेकेंड फोकस। ठीक, अब देख रहे हो कि ये तो लेफ्ट में आ रहा है, वो राइट में आ रहा है, तो ये डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा, वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, यानी ये जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव, ये जो फोकल लेंथ होगा ये पॉजिटिव। तो फिर कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा फोकल लेंथ को हम स्टैंडर्ड फोकल लेंथ माने, मेन फोकस माने, और उसके अकॉर्डिंगली फिर फोकल लेंथ के साइन डिसाइड करें। तो माना गया है कि सेकेंड फोकस विल बी द मेन फोकस। लेंस का जो सेकेंड फोकस है उसी को मेन फोकस हम मान के चलेंगे, और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। राइट है, अभी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि लेंस के लेफ्ट में जितने डिस्टेंस होंगे सब नेगेटिव, राइट में जितने डिस्टेंस होंगे सब पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव। हाँ, अब ये दोनों फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होते हैं F1 और F2 में, तो यदि लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम है, जैसे इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो दोनों फोकल लेंथ इक्वल होंगे। रिमेंबर दैट इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंसेज आर द सेम then two focal lengths of the lens will be equal to each other, एक दूसरे के बराबर, but the main focus is the second focus। ओके, यानी लेंस के लिए दोनों साइड में आपको दो फोकस रखने पड़ेंगे, फोकस इधर, एक फोकस इधर, एट इक्वल डिस्टेंस। ओके, और इसलिए हम कहते हैं कि जो लाइट रे फोकस से होकर के आ रही है वो पैरेलल हो जाता है, और जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से होकर के जाता है। ये लेंस की प्रॉपर्टी। अब ऐसे ही आप कॉन्केव लेंस के लिए भी फोकस डिसाइड कर सकते हो। तो ये कॉन्केव लेंस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अब एक लाइट रे मान लो इस तरह से आ रहा है इन सच ए डायरेक्शन दैट after refraction it travels parallel to principal axis, कि रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये लाइट रे जिस पॉइंट की तरफ जा रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम कहेंगे फर्स्ट फोकस। ओके, बिल्कुल वही डेफिनेशन कि प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली लाइट, यहाँ पर उससे लाइट रे पास नहीं हो रही है, उसकी तरफ आ रही है, कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, उसको हम कहेंगे फर्स्ट फोकस। और यदि हमने लेंस के ऊपर उसके एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डाला तो ये तो लेंस क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है, इधर यदि आप खड़े हैं तो आपको लाइट रे यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, ये पॉइंट कहलाएगा आपका सेकेंड फोकस। एंड रिमेंबर दैट सेकेंड फोकस इज द मेन फोकस ऑफ ए लेंस, और इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मिला, टूवर्ड्स नेगेटिव साइड मिला, और इसलिए इसका जो फोकस है फोकल लेंथ है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। आगे बात समझ में? तो दोनों ही लेंसेज के दो फोकस होंगे, और उसकी प्रॉपर्टी है कि यदि लेंस के दोनों साइड में सेम मीडियम तो दोनों फोकल लेंथ भी इक्वल होंगे। हाँ, अलग अलग यदि मीडियम है तो फिर अलग अलग हो जाएगा फोकल लेंथ, लेकिन जनरली तो दोनों तरफ सेम मीडियम होते हैं। भाई लेंस कहाँ रखा होगा, या तो एयर में रखा होगा, किसी लिक्विड में डूबा होगा, जैसा भी है उसके दोनों साइड के मीडियम सेम मिलते हैं, तो दोनों फोकल लेंथ सेम होते हैं।
अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन, एक लेंस के लिए साइन कन्वेंशन हम किस तरह से यूज करते हैं। हाँ, एक चीज और बतला दूं, उसके बाद साइन कन्वेंशन में आते हैं कि मान लीजिए कि एक लेंस है, ये लेंस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अब इस पर एक लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुआ, ऐसा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरफ आ गया, इस तरफ आया, तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रहा था, ये ध्यान देना। अब रिफ्रैक्शन के बाद, फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इसी के पैरेलल चले, ये इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट या इमर्जेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट इफ ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, देन रिफ्रैक्टेड लाइट इनसाइड द लेंस intersect the point of the principal axis is called the optical center of the lens। तो रिफ्रैक्टेड लाइट ने प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइट क्या होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट आता है, पैरेलल शिफ्ट होता है, कितने का शिफ्ट हो गया। अब ये शिफ्ट कितना होगा, डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द लेंस। लेंस जितना थिक होगा ये पैरेलल शिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा, और लेंस जितना थिन होगा ये पैरेलल शिफ्ट उतना ही कम होगा। तो यदि आपका लेंस बहुत पतला लेंस है, थिन लेंस है इस तरह का, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट हम मानते हैं कि बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है, इस तरह से बिना डेविएशन के सीधी स्ट्रेट निकल जाती है, ये आपको मान के चलना है। और आपके सिलेबस में थिन लेंसेस ही हैं, थिक लेंस नहीं है। तो चाहे वो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो एक कॉन्केव लेंस हो, यदि वो थिन लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइट बिना डेविएशन के लेंस को क्रॉस करेगा, ओके, बिना डेविएशन के। तो एक लेंस से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा ये मालूम करना बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो इमेज बाय ए लेंस, तो यहाँ पर भी वही मेथड हम लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से दो लाइट रे लेते हैं और उन दो लाइट रे का रिफ्रैक्टेड रे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही बनेगा ऑब्जेक्ट का इमेज, वही इमेज की पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस मान लीजिए। हमने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, तो एक लाइट रे लीजिए पैरेलल टू एक्सिस, एक लाइट रे आपको हमेशा लेना है पैरेलल टू एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होकर के जाएगा। और दूसरी लाइट लीजिए टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस द लेंस विदाउट डेविएशन। तो दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ, तो ये होगा ए का इमेज ए डैश, फिर यहाँ सब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ये हो गया पूरा इमेज। तो लेंसेस में इमेज बनाना बहुत आसान है, बस ये दो लाइटें आपको यूज करना है, फर्स्ट पैरेलल टू एक्सिस एंड सेकेंड थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली आपको इमेज इस तरह से मिल जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस यू जस्ट अप्लाई द सेम रूल्स, यही रूल वहाँ भी अप्लाई करना है कि मेरा कॉन्केव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस इधर होता है लेफ्ट में,
मान लेते हैं कि इसका ऑप्टिकल सेंटर और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है ए बी। तो क्या करना है, एक लाइट रे पैरेलल टू एक्सिस लो, ये ले लिया। ये कहाँ से निकलेगा रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से आता हुआ दिखेगा, ऐसा फोकस से आता हुआ नजर आएगा, इस तरह से डाइवर्ज होगा। और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाने दीजिए। ये तो भाई दोनों ही लेंसेज के लिए सेम प्रॉपर्टी रखता है, बिना डेविएशन के क्रॉस कर लेता है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही बनेगा ऑब्जेक्ट का इमेज। तो ये बना, ठीक। तो ये जो कॉन्केव लेंस है इसलिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, जो कि हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है। ऑलवेज इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मीन्स इट प्रोड्यूसेस ए डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनाता है। लेकिन ये जो लेंस है वो डिफरेंट पोजीशन पे बनाएगा, और कभी रियल इमेज बनाएगा जैसे यहाँ बना है, कभी वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इमेज प्रोड्यूस कर सकते हो ड्यू टू ए लेंस, चाहे वो कोई भी लेंस हो। यू कैन फॉर्म द इमेज ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? यस। तो अब आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं? ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर जितने भी डिस्टेंसेस आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर आपका ओरिजिन होगा, ठीक। लाइट रे मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लाइट रे हमेशा लेफ्ट से लाना है, नेवर फ्रॉम राइट, ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट, ये भी याद रखना। और फिर कहता है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव and opposite to incident ray are negative। बात समझ में आई? तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आपको डिसाइड करना है। तो आपका लेंस ऑप्टिकल सेंटर सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर करना है। लाइट से डालना है लेफ्ट से, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हुए हम उधर ही जा रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इधर जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे दे आर पॉजिटिव, इधर जितने भी डिस्टेंस मेजर करोगे दे आर नेगेटिव, राइट। और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सिस्टम लगाते हैं। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस the distances are positive and below the principal axis the distances are negative। तो ये साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। यही साइन कन्वेंशन हमने मिरर में भी अडॉप्ट किया हुआ है, यानी कि पूरे ऑप्टिक्स में यही साइन कन्वेंशन चलता है, ठीक है, यही साइन कन्वेंशन चलेगा। अब इसके अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंसेस के जो साइन आते हैं उसका एक मैं लिस्ट बना देता हूँ। तो डिस्टेंस, कॉन्वेक्स लेंस,
एंड कॉनकेव लेंस। तो पहला U दोनों में निगेटिव, F द फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, द V पॉजिटिव फॉर रियल। आपने देखा ना कि पॉजिटिव इमेज किधर बनेगा, राइट में, तो पॉजिटिव आएगा, बट निगेटिव फॉर वर्चुअल। एंड ये तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो ये निगेटिव। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस, ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ मिलेगा निगेटिव। भाई ये पहला सरफेस है, ये दूसरा, तो इसका जो सेंटर होगा इधर पड़ेगा, इसका सेंटर इधर पड़ेगा। जबकि कॉनकेव लेंस में उल्टा हो जाएगा, ये पहला ये दूसरा, अब इसका जो सेंटर पड़ेगा इधर पड़ेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका निगेटिव होगा। एंड R2 इज हियर निगेटिव and here positive, the only distance which is in positive direction in case of concave lens. So in this way you can apply the sign convention, और लेंस के जितने भी फॉर्मूले हैं अभी हम लोगों ने डिराइव किया था इसके पहले वाली वीडियो में, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2, तो r1 r2 की जो वैल्यू है पूरे साइन के साथ रखेंगे आप, विदाउट साइन नहीं, साइन के साथ रखना है। लेंस का फॉर्मूला हम लोग निकाला था 1/v - 1/u = 1/f। इसमें u, v और f की वैल्यू पूरे साइन के साथ रखना, तब आपका सॉल्यूशन सही होगा, आपको करेक्ट आंसर मिल पाएगा। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट, तो ऑप्टिक्स में चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ये साइन कन्वेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इसको भली भांति अच्छे से समझना है। यदि इसमें कोई दिक्कत आती है, मेरे ख्याल से तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देयर मस्ट बी नो प्रॉब्लम नाउ, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम रिमूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।